1934 में हॉलीवुड की ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म इट हैपन ऑन नाइट्स रिलीज हुई थी, जबकि 1996 में सुष्मिता सेन की डेब्यू फिल्म दस्तक रिलीज हुई थी। आज हम बॉलीवुड की न्यू रिलीज मूवी बवाल और पाकिस्तान की आने वाली फिल्म सनक जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है, इन दोनों पे बात करते हैं। और जो मैंने शुरू में बात कही थी, इन फिल्मों का इस रिव्यू से क्या ताल्लुक है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, बवाल के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला है, बहुत बड़ा बैनर है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इनके पास से आती रही हैं। जबकि इस फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी जो दंगल और छिछोरे के डायरेक्टर थे, और इस फिल्म की प्रमोशन में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया था फ्रॉम द मेकर ऑफ दंगल एंड छिछोरे। लेकिन क्या बवाल वाकई इस लेवल की मूवी है? बवाल फिल्म को देखने के बाद जो मेरा जो रेस्पॉन्स था वो 3 इडियट के ये प्रोफेसर साहब वाला था। दिखाना क्या चाह रहे हो भाई? 1934 की हॉलीवुड फिल्म इट्स हैपन ऑन नाइट का रीमेक चोरी चोरी के नाम से 1956 में बनी। राज कपूर और नरगिस इसके मेन हीरो हीरोइन थे, जबकि चोरी चोरी का रीमेक 1991 में दिल है कि मानता नहीं के नाम से रिलीज हुई। महेश भट्ट उसके डायरेक्टर थे और महेश भट्ट की मेरे ख्याल में वो आखिरी सुपर हिट फिल्म थी। जबकि फिर उसके बाद 1998 में प्यार तो होना ही था फिल्म रिलीज हुई। ये प्यार तो होना ही था तकरीबन ये सारी फिल्में तक सेम थीम पे थी। अगर आप इस फिल्मों को गौर से देखें तो हीरोइन जो है वो उसका बॉयफ्रेंड या फियांसे जो है वो उसको छोड़ के चला गया है। वो उसको ढूंढने के लिए घर से निकली है और रास्ते में उसको हीरो मिलता है और फिर वो सफर करते हैं उस हीरोइन के बॉयफ्रेंड या फियांसे को ढूंढने के लिए, और उस दरमियान उनके दरमियान प्यार तो होना ही था। जबकि इसी थीम पे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो पार्ट 1 था उसमें भी कुछ इसी तरह से था। काजल और शाहरुख खान सफर कर रहे थे, जबकि जब हैरी मेट सेजल, शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा भी सफर कर रहे थे। इन फिल्मों को की कहानियां थोड़ी चेंज थी, लेकिन बहरहाल थीम लाइन वही थी कि हीरो और हीरोइन सफर कर रहे हैं। इस सफर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे होटल में कमरा लेना, एक बार में जाके इतनी शराब पी लेना कि नशा चढ़ जाए, इसके अलावा कहीं किसी चोर या गुंडे से आमना सामना होना। लिफ्ट का एक सीन भी अक्सर और बेशतर फिल्मों में आया है, और बवाल फिल्म जो है वो हैरत अंगेज तौर पे इसी थीम पे बनी है। और इस थीम को चेंज करने के लिए इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 को ऐड कर दिया है। बवाल के ट्रेलर में जो चीजें देख चुके होंगे उन्हीं को सामने रखते हुए मैं फिल्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा। ट्रेलर में आप देख चुके हैं वरुण धवन और जानवी कपूर जो है हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और उनकी शादी कुछ सही काम नहीं कर रही है, और साथ ही वो यूरोप घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा बीच बीच में ट्रेलर के दरमियान वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ सीन भी नजर आते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में करके दिखाए गए हैं। और अब आप इन बातों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। फिल्म जब शुरू होती है तो आप ट्रेलर में भी बताया गया है, और फिल्म जब शुरू होती है तो बताया जाता है कि हमारे हीरो जो है वो एक नाकाम आदमी है और सिर्फ हिस्ट्री के टीचर हैं, लेकिन उन्होंने अपना टेका ऐसा बिठाया हुआ है जैसे वो कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। जानवी कपूर से उनकी शादी जो है वो भी सिर्फ इस वजह से थी कि वो स्टेटस वाली लड़की थी, लेकिन उसके बाद उनको जानवी कपूर के बारे में कुछ ऐसी बात पता चलती है जो उसको पसंद नहीं आती, और इसी को लेके उन दोनों की शादी जो है वो वर्क नहीं कर रही। और उसके बाद फिर वो जो है अपने वालिद से कहते हैं कि हमें हनीमून मनाने के लिए यूरोप जाना है, और वो पे करते हैं। इन्होंने इट हैपन वन नाइट की कहानी में इस दफा बजाय अनजान हीरो हीरोइन के मियां बीवी हीरो हीरोइन को शामिल कर दिया है। अब ये दोनों सफर पे गए हैं, और जैसे ये सफर पे रवाना होंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका एंड क्या होना है। फिल्म बहुत प्रिडिक्टेबल है। आधे घंटे के बाद आप इस फिल्म को कहीं पे भी छोड़ सकते थे, कहीं पे भी डायरेक्टर खत्म कर सकता था, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर को ख्याल आता था कि अब इस कहानी को इस तरह से ट्विस्ट दिया जाए, थोड़ा और घुमाया जाए, फिर एक और ट्विस्ट दे दिया जाए, डिनर करें और उसके बाद फिर थोड़ा सा एक डिनर का सीन डाल देते हैं, चलो थोड़ा सा एक डांस डाल देते हैं, या बैग चेंज हो जाते हैं। बहुत पुराना फार्मूला था बैग चेंज होने का। बैग चेंज क्यों हुआ, उससे फिल्म की कहानी का क्या ताल्लुक था, कोई वजह नहीं, बस बैग चेंज हो गया है। और इस दफा हीरो के बैग चेंज हुए हैं, और हीरो और कपिलेश साहब जो हैं उनके कपड़े चेंज हो गए हैं।
तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन अब आप ये स्टोरी चल रही है, ये मियाँ बीवी है, इन दोनों की शादी काम नहीं कर रही है, लेकिन ये यूरोप घूम रहे हैं, वहां एक दूसरे को ताने भी मार रहे हैं, तुम्हारा काम तो bonjour से चल जाएगा, शुक्रिया तो तुम कभी किसी को कहते नहीं, टाइप के डायलॉग है। ये हर आदमी के अंदर एक हिटलर मौजूद होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की इस आज की तारीख की फिल्म में वर्ल्ड वार 2 का क्या डायलॉग है, मालूम नहीं क्यों डायरेक्टर साहब ने वर्ल्ड वार 2 को ऐड किया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक खास तबके को खुश करने की कोशिश की गई है। क्या ये फिल्म जो है इंडिया वालों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव करने के लिए बनाई है? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के जरिए डायरेक्टर ने आपको रुलाने की बहुत कोशिश की है। हीरो और हीरोइन इसमें फूट फूट के रो रहे हैं वर्ल्ड वार 2 की किस्से सुन सुन के। मुझे यकीन करें, एक हीरो जो इतना सेल्फिश दिखाया है कि वो अपने माँ बाप बीवी किसी की केयर नहीं करता सिवाय अपने आप के, और वो वर्ल्ड वार 2 के लोगों की कहानी सुनने के बाद फूट फूट के रोना शुरू कर देता है ना मजे की बात। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। इसके अलावा एक और चीज है, एक तरफ इंडिया में बॉलीवुड में फिल्म बन रही है डंकी, जबकि अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी शिद्दत, जिसमें दिखाया गया था कि यूरोप जाने के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं, कितना पैसा खर्च करके कंटेनरों में छुप के जाते हैं। जबकि इसमें एक स्कूल टीचर जो है बड़े इत्मीनान से पूरे यूरोप का वीजा लगा के घूमने फिरने गया है, कोई पूछने वाला नहीं इतनी आसानी से। अगर इतनी आसानी से यूरोप जाते हैं तो फिर भाई डंकी क्यों बना रहे हो? या तो डंकी गलत है, या फिर इस फिल्म में हीरो को जो यूरोप का जितनी आसानी से हीरो यूरोप गया है वो कुछ कहानी में झोल है। एक्टिंग वाइज ऑब्वियसली वरुण धवन लाजवाब, जानवी कपूर ने बहुत अच्छी अदाकारी की। जानवी कपूर को मेरे ख्याल में रोने धोने के लिए बड़ा मखसूस कर दिया, लेकिन जानवी कपूर की एक्टिंग बहुत लाजवाब होती है, लेकिन उसके बोलने के अंदाज में कहीं थोड़ा सा एक झटका आता है, उसकी बात में वो रवानी नहीं है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए। मैं खैर मेरी बोनी कपूर की बेटी है भाई, बोनी कपूर श्रीदेवी की बेटी है, उनको खुद भी पता होगा, इसको इंप्रूव करा देंगे। जबकि बाप के किरदार मनोज पवार साहब ने अच्छी अदाकारी की। गोलमाल सीरीज के वसूली भाई मुकेश तिवारी एमएलए बने हैं। ओवरऑल एक्टिंग के डिपार्टमेंट में तमाम लोगों ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। खासतौर पे वरुण धवन का जो दोस्त बना है उसने बहुत शानदार अदाकारी की। जबकि कपिलेश और बिपिन का जो किरदार जिन्होंने, हालांकि वो बिल्कुल फालतू में किरदार है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब और पांडे टीचर हैं ये अच्छे हैं, और बच्चे खासतौर पे इस फिल्म में क्लास के जो बच्चे हैं उसमें एक बच्चा जो गोल मटोल सा है वो बहुत प्यारी उसने की है। हम सबको याद आएगा हमारे स्कूल में हमारी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता था जो सर का खास होता था, सर की मुखबिरी भी करता था और सर के सारे काम भाग भाग के करता था। ये वाला पार्ट जो है बहुत क्यूट है। बाकी जानवी कपूर ने एक्टिंग बहुत लाजवाब की है। गाने इसके ठीक है, 3 गाने हैं इसमें, एक शादी वाला गाना है और 2 गाने और हैं और मेरे वो ओके हैं। ओवरऑल ये फिल्म जो है बहुत अच्छा किया कि इसे OTT पे रिलीज किया। डायरेक्ट अगर सिनेमा पे जाते तो आपके बहुत पैसे खर्च हो जाते। अगर आपके पास 2 घंटे 15 मिनट किल करने हैं, आपके पास करने को कोई काम नहीं है, तो ये 1 टाइम वॉच एबल है। अगर आपके पास अगर आपके पास अमेजन प्राइम की सब्सक्रिप्शन है तो आप इस फिल्म को एक बार तो जरूर देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सनक मूवी की तरफ और दस्तक से शुरू करते हैं, क्योंकि जाहिर है क्योंकि बवाल में तो मैंने इट्स हैपन वन नाइट कवर कर दिया है, अब दस्तक को कवर करते हैं। सनक फिल्म जो है दस्तक फिल्म का रीमेक है। वैसे भी विशेष फिल्म जो है, जब आप सनक का ट्रेलर देखेंगे तो आपको विशेष फिल्म की साफ छाप नजर आएगी। विक्रम भट्ट साहब ने इसकी स्टोरी लिखी है, स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है। और सन 1996 में जब दस्तक फिल्म आई साइको थ्रिलर की, भट्ट फैमिली को ये टॉपिक इतना पसंद आया कि उसके बाद ये इसी में लगे हुए। कातिल है जो बिला वजह कत्ल करता है या हीरोइन के पीछे हाथ धो के पड़ गया, हीरोइन भाग रही है दौड़ रही है, इस सनक के ट्रेलर में बिल्कुल वही चीज है। और खासतौर पे दस्तक फिल्म का रीमेक है। दस्तक फिल्म 1996 में सुष्मिता सेन का डेब्यू था। सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड का डेब्यू था, लेकिन उसके बावजूद वो कोई खास इतनी अच्छी फिल्म नहीं थी। विक्रम भट्ट की फिल्म हो, महेश भट्ट की फिल्म हो या पूजा भट्ट की फिल्म हो, ये इनका पता सबको होता है। इनके गाने बड़े अच्छे होते हैं, लोग गाने भी इनके बड़े शौक से देखते हैं। यूट्यूब पे या किसी और जब चैनल वैनल पे आ जाती है तो फिल्म भी देख लेते हैं, लेकिन इनकी फिल्में लोग सिनेमा पे देखने नहीं जाते। मैं आपको याद दिला दूं, दस्तक फिल्म 1996 में दस्तक फिल्म एक डिजास्टर थी। और इत्तेफाक की बात है कि मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन दोनों की डेब्यू फिल्म है, जिसमें ऐश्वर्या राय की अगर तामुल की तरफ से देखा जाए तो जीन्स, और बॉलीवुड की तरफ से देखी जाए तो और प्यार हो गई, जिसका म्यूजिक नुसरत फतेह अली खान ने दिया था। ये दोनों फिल्में नाकाम हो गई थी। एक 25-26 साल पुरानी नाकाम फिल्म का रीमेक पाकिस्तान में, जहां पे वैसी ऑडियंस कम है। इंडिया में भी इस तरह की फिल्मों को देखने वाली ऑडियंस मौजूद नहीं है। ज्यादातर फिल्में नाकाम हुई हैं, चाहे मर्डर सीरीज हो, चाहे जन्नत सीरीज हो, चाहे जहर हो, आपने इस तरह की लातादाद फिल्में, हेट स्टोरी है, ये सारी फिल्में जो है कोई देखता वेखता नहीं है इन फिल्मों को।
बस इन फिल्मों को अवार्ड में पता चल जाता है या गानों की वजह से पता होता है कि ये फिल्म आई है। लेकिन शायरा रॉय ने इस फिल्म को अपनी लॉन्चिंग के लिए यूज किया क्योंकि वो खुद इसकी प्रोड्यूसर हैं और इसमें वो सुष्मिता सेन वाला किरदार अदा करेंगी, जबकि मुनीब अली और जुबैर इसमें एक किलर और एक पुलिस वाले का किरदार अदा करेंगे। जावेद शेख भी इसमें है और रेशम पहले इस फिल्म में थी, लेकिन रेशम की जगह अब सना फखर आ गई है। पहले तो ये सिर्फ सना थी, अब इनके नाम के आगे फखर भी लग गया है, तो 90s की हीरोइन सना। बहरहाल ओवरऑल ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है या नहीं आती है, लोग इसको देखने जाते हैं नहीं जाते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि लोग इस फिल्म को देखने जरा सा भी जाएंगे। आप अगर देखने जाएं तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।